उत्तराखंडेर पुण्यभूमिते श्री नरेंद्र मोदी स्वागतम, श्री नरेंद्र मोदी स्वागतम। रानी ज्योतिर्मयीर पुण्यभूमिते श्री नरेंद्र मोदी स्वागतम। দুই দিনের বঙ্গ সফরের দ্বিতীয় তথা শেষ দিনে শনিবার নদিয়ার কৃষ্ণনগরে জনসভা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এদিন প্রশাসনিক বৈঠকের শেষে কৃষ্ণনগরের গভর্নমেন্ট কলেজ ময়দানে দলীয় সভায় যোগ দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই দিনের এই প্রশাসনিক বৈঠক থেকে প্রধানমন্ত্রী 15,000 কোটি টাকার প্রকল্পের উদ্বোধন করলেন। পরে হুড খোলা জিপে র্যালি করে সভাস্থলে আসলেন নরেন্দ্র মোদী। এদিন মোদীর সভাকে ঘিরে নদিয়ার কৃষ্ণনগরে বিজেপি কর্মীদের মধ্যে উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে নরেন্দ্র মোদী দাবি করলেন এবারের লোকসভা নির্বাচনে এনডিএ সরকার 400 সিট অতিক্রম করবে। তিনি বললেন, তৃণমূল মানেই অত্যাচার এবং দুষ্কৃতির দ্বিতীয় নাম, তৃণমূল মানেই বিশ্বাসঘাতকতা। প্রধানমন্ত্রী বললেন, মোদী কল্যাণীতে এইমস তৈরির গ্যারান্টি দিয়েছিল, সেটাও তৈরি হয়েছে, যদিও সেটা এই রাজ্যের তৃণমূল সরকারের পছন্দ হয়নি। এদিন সন্দেশখালী ঘটনা নিয়ে তৃণমূলকে কটাক্ষ করে নরেন্দ্র মোদী বললেন, সন্দেশখালীর মহিলারা নিপীড়িত অত্যাচারিত হচ্ছে, কিন্তু রাজ্য সরকার চুপ রয়েছে। মা বোনেদের আওয়াজ শুনতে পারছে না। যখন সেখানকার মায়েরা দুর্গা হয়ে প্রতিবাদ শুরু করেছে, তখন রাজ্য সরকার মাথা নত করেছে। এদিন নরেন্দ্র মোদী দলীয় কর্মীদের উদ্দেশ্যে বললেন, বাংলার 42টি আসনের 42টিতেই পদ্ম ফোটাতে হবে। প্রসঙ্গত দুদিনের সফরে শুক্রবার রাজ্যে এসেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুক্রবার আরামবাগে কয়েকটি প্রকল্পের উদ্বোধনের পর জনসভায় যোগ দিয়েছেন তিনি। রাতে রাজভবনে ছিলেন প্রধানমন্ত্রী। পরে শনিবার সকালে নদিয়ার কৃষ্ণনগরে কয়েকটি প্রকল্পের উদ্বোধন করার পর জনসভায় যোগ দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। प्रणाम। आपका यहाँ इतनी बड़ी संख्या में आना ये साफ साफ संदेश दे रहा है, एक बार एनडीए सरकार 400 पार। साथियों, पश्चिम बंगाल में भी आज मेरा ये दूसरा दिन है। इन दिनों में पश्चिम बंगाल के विकास से जुड़े 22,000 करोड़ रुपए, 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट आपको सौंपने का भाजपा सरकार झूठ के एमएसपी में लगातार वृद्धि कर रही है। पश्चिम बंगाल के 100 से अधिक ब्लॉक्स में 3 लाख से अधिक किसानों को झूठ के सर्टिफाइड बीज दिए गए हैं। झूठ किसान हो या फिर फूल की खेती से जुड़े किसान, सभी को पीएम किसान सम्मान निधि का भी बहुत लाभ मिल रहा है। साथियों, पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने मां, माटी और मानुष का नारा लगाकर यहां की माताओं बहनों का वोट लिया, उनको गुमराह किया। लेकिन आज मां, माटी और मानुष सभी टीएमसी के कुशासन में रो रहे हैं। संदेश खाली की बहनें इंसाफ की गुहार लगाती रही, लेकिन टीएमसी सरकार ने उनकी एक नहीं सुनी। बंगाल में स्थिति ये है कि यहां पुलिस नहीं बल्कि अपराधी तय करते हैं कि उन्हें कब सरेंडर करना है, कब गिरफ्तार होना है। राज्य सरकार तो चाहती ही नहीं थी कि संदेश खाली का गुनहगार कभी गिरफ्तार हो। की नारी शक्ति
दुर्गा बनकर खड़ी हो गई। भाजपा का एक एक कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा हो गया। तब मजबूरन इस राज्य सरकार को झुकना पड़ा। नौजवानों, आपका जोश मेरे सर आंखों पर, आपका प्यार मेरे सर आंखों पर। लेकिन दोस्तों, मैं आपके दर्शन करके यहां आया हूं। अब आप आगे आने की कोशिश मत कीजिए। आपका प्यार मुझे मंजूर है, मैं इस प्यार को कभी भूलूंगा नहीं। लेकिन दोस्तों, आप जहां हैं वहीं खड़े रहिए। ऐसा प्यार हर किसी को नसीब नहीं होता है जो मुझे हो रहा है। लेकिन मेरी आपसे प्रार्थना है, खास करके नौजवान साथियों को, कृपा करके जगह नहीं है, आगे आने की कोशिश मत करो। दोस्तों, साथियों, यहां की राज्य सरकार क्या काम कर रही है, इसका उदाहरण पश्चिम बंगाल का पहला एम्स है। मोदी ने पश्चिम बंगाल को पहला एम्स देने की गारंटी दी थी, और मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। আমার বাংলার মানুষ বুঝলেন, মোদির গ্যারান্টি মানে গ্যারান্টি পূর্ণ হওয়ার গ্যারান্টি। नादिया जिले के कल्याणी में बने इस एम्स का कुछ दिन पहले ही वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैंने लोकार्पण किया है। लगभग 1000 बेड्स का ये आधुनिक अस्पताल बहुत सारी सुविधाएं लेकर आया है, रोजगार के अवसर लेकर आया है। लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार को कल्याणी एम्स के बन जाने से उसको दिक्कत है, उसको परेशानी है। वो कह रही है, इसकी परमिशन क्यों नहीं ली? पूरे पश्चिम बंगाल में टीएमसी के तोलाबाजों को, भूमाफिया को, लूट की, गुंडागर्दी की खुली परमिशन। लेकिन इतने बड़े अस्पताल को लेकर टीएमसी सरकार पर्यावरण से जुड़ी परमिशन का अड़ंगा लगा रही है।